हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राहस ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला से लेसन नंबर 15 दोहे, जिन्हें कपलेट्स भी कहते हैं, करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा संत कबीरदास जी ने लिखी है। गुरु गोबिंद दौ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु मतलब शिक्षक, गोविंद मतलब ईश्वर भगवान, दौ दौ का मतलब है दोनों, बलिहारी बलिहारी मतलब निछावर होना, टू डिवोट। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति सिचुएशन आएंगे कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पैर छूने चाहिए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। धन्य है गुरु जिन्होंने ईश्वर के बारे में बताया और ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया। इसीलिए गुरु के पैर पहले छूने चाहिए। तो कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। चलिए अब दूसरी दोहा पढ़ते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल मतलब टुमारो, आने वाले कल के बारे में बोला गया है। प्रलय का अर्थ है संसार का नाश और बहुरी का मतलब है फिर। प्रस्तुत दोहे में समय के महत्व को बताया गया है कि हमें अपना काम समय पर ही कर लेना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो जो काम हमें कल करना है वो आज करो, जो काम आज करना है वो अभी करो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि क्या पता पल भर में ही प्रलय आ जाए, मतलब संसार ही नष्ट हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, तो फिर वो काम कब करेंगे, वो काम तो अधूरा ही रह जाएगा। तो बच्चों, समय बहुत अनमोल होता है, इसे कभी भी बेकार नहीं गंवाना है। अब तीसरा दोहा पढ़ते हैं जो विंद जी ने लिखा है। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जियो पंखा की पौन। उद्यम मतलब प्रयत्न या परिश्रम करना, पावे मतलब प्राप्त करना। इस दोहे में प्रयत्न यानी परिश्रम के बारे में बताया गया है। वृंद जी कहते हैं, जीवन में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती। विद्या रूपी अनमोल धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम ज़रूरी है। बिना डुलाए ना मिले, जियो पंखा की पौन। इस बात को कवि ने उदाहरण देके समझाया है। एक पंखा होता है जिसे हाथ से हिलाकर हवा की जाती है। जिस तरह पंखा को हाथ से हिलाए बिना हवा नहीं मिलती, मतलब हवा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह बिना मेहनत किए कोई भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो भी इस विद्या रूपी धन को पाना चाहता है, उसे मेहनत करना पड़ेगा। अगली दोहा वृंद जी का है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरबा आक को, आम कहाते होई। रोपे मतलब रोपना, मतलब प्लांट करना। बिरबा पौधा। आक एक जंगली पौधा होता है जिसका फल आम की तरह होते हैं पर पॉइजनस होते हैं। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करके सुख पाना चाहे, मतलब वो दूसरे के साथ बुरा करता रहे और सोचे कि उसे सब अच्छा ही मिले, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि रोपे बिरबा आक को,
आम कहाते होए। अगर हम आक का पौधा लगा के आम खाने की इच्छा करें तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पौधा तो जहरीला आक का लगाया, तो आम कहाँ से आएंगे? क्योंकि हम जो बोएंगे वही पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसे करता है वैसा ही फल पाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये दोहा कबीरदास जी ने लिखी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। पंथी का अर्थ है ट्रैवलर यानी यात्री। पेड़ खजूर मतलब यहाँ डेट्स का ट्री जो बहुत ऊंचा होता है। प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को परोपकारी अर्थात दूसरों का काम आने वाला होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने धन दौलत से बड़ा नहीं होना है, बल्कि उसे विनम्र, दयालु, भलाई के बारे में सोचना है। कबीरदास जी खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है और ऊंचा होता है, परंतु पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ना तो ये कोई यात्री को छाया दे सकता है और ना तो उसका फल कोई व्यक्ति आसानी से तोड़कर खा सकता है, क्योंकि फल भी बहुत ऊंचा लगा होता है। ऐसे बड़े होने से क्या लाभ है? इसी तरह कोई भी इंसान अपने पैसे या कद से बड़ा नहीं होता अगर उसमें परोपकार की कोई भावना नहीं है, अर्थात वो किसी के काम नहीं आता, तो उसको बड़ा होने व्यर्थ है, बेकार है। अब आगे बढ़ते हैं। कन कन जोड़े मन जुड़े, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकते रीतो होए। कन कन मतलब थोड़ा थोड़ा, जुड़े जोड़ना, खट्टा करना। मन का यहाँ मतलब है 40 kg। एक मन में ऑलमोस्ट 40 kg होते हैं। निबरे खर्च या ख़त्म होना। इस दोहे में मनुष्य द्वारा जमा करने की और खर्चा करने के बारे में बताया गया है। कबीरवृंद कहते हैं कि एक एक कण दाना जोड़ने से एक एक मन अनाज इकट्ठा हो जाता है, अर्थात अगर हम छोटी छोटी बचत करें तो वो एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है, पर अगर निश्चिंत होकर उसे आराम से खाते रहे तो वे समाप्त हो जाते हैं। बूंद बूंद सौ घट भरे, टपकते रीतो होए। जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भर जाता है, लेकिन उसमें से एक एक बूंद टपकने लगे तो वो घड़ा खाली हो जाता है। तो हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर जमा भी करना चाहिए। उसके लिए हमें आराम से ना बैठकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। जाको राखे साइया, मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। सैया मतलब ईश्वर, जग मतलब दुनिया या संसार, बैरी मतलब एनिमी मतलब दुश्मन। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की शक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं, ईश्वर स्वयं जिसकी रक्षा करते हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता, मतलब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। चाहे पूरा संसार भी उसका शत्रु हो जाए तो कोई भी उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये संसार ईश्वर ने ही बनाया है, सभी कुछ उसी की इच्छा का परिणाम है, तो भगवान की इच्छा के बिना हमारा कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट दोहा है। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर शोधा अपना, मुझसे बुरा न कोई। घर शोधा मतलब मन में झांका। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में दूसरे में बुराई यानी दोष खोजने निकला तो मुझे किसी में भी
बुराई नहीं दिखाई दी, मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो घर शोधा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन जब मैंने अपने मन में झांका अर्थात अपने अंतर आत्मा में खोजा तो मुझे पता चला मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं, सारे कमियां तो मुझ में ही है। जो मैं दूसरों के अच्छे गुणों को अनदेखा करके उनके दोष ढूंढ रहा हूँ, तो हमें हमेशा दूसरों की बुराई ना करके अपनी बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। पहले अपने आप को पहचानना चाहिए। अगला दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सुमिरन मतलब ध्यान, याद। कबीरदास जी कहते हैं, दुख के समय सभी ईश्वर गॉड को याद करते हैं। इंसान पर जब भी कोई मुसीबत आती है तब वो उस समय ही ईश्वर को याद करता है, पर सुख में कोई याद नहीं करता। मतलब जब अच्छे दिन होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात अगर सुख में भी भगवान ईश्वर को याद करे तो दुखी क्यों हो। तो हमें सुख और दुख हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। अगर हम सब हमेशा ईश्वर को याद करेंगे तो दुख आने पर उसे सहने की क्षमता ईश्वर ही देंगे। लास्ट दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चटकाए मतलब चटकना, टू ब्रेक, और जुड़े का अर्थ है जुड़ना। रहीमदास जी ने इस दोहे में संबंधों में प्रेम बनाए रखने की बात की है। प्रेम का बंधन धागे की तरह होता है। प्रेम रूपी धागे को बिना सोचे समझे एक झटके में ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार धागा अगर टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ सकता, अगर जुड़े तो उसमें गांठ मतलब नॉट पड़ जाती है। ठीक उसी तरह ये प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होती है। अगर वो एक बार टूट जाए तो उन्हें पहले की तरह जुड़ना मुश्किल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि प्रेम पहले जैसा नहीं रहता, उसमें संदेह हमेशा रह जाती ही है। तो हमें हमेशा रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना है। तो बच्चों, आपने देखा इन दोहे में कितने गहरे अर्थ छिपे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।